आज हम बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के साथ में। तो माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये बताता है कि इसके थ्रू हम छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। सिंपली समझे तो यह एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा हम अति सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। इसमें 3 पार्ट मेन हैं, जिसमें से पहला होगा तुम्हारा जो उसका कार्य अलग है, जिसे हम बॉडी ट्यूब के नाम से जानते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस और तीसरा है आइस पीस। आइस पीस का जो काम होता है वो आँख के द्वारा आवर्धित लेंसों तक पहुंचने की क्षमता का ज्ञान कराना है, तथा इसके जो ऑब्जेक्टिव लेंसेस हैं वो अलग अलग आवर्धन क्षमता के लेंस लगे रहते हैं, जिनमें से हर एक की आवर्धन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। ये आवर्धन क्षमता जैसे इसमें 3 प्रकार के लेंस लगे हैं। सबसे उनमें से 2 लेंस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, जिसमें एक स्मॉल और एक मीडियम साइज़ का होता है, जो ऑब्जेक्टिव को देखने का कार्य करता है। इसमें शॉर्ट फोकल लेंथ की फोकस दूरी का इस्तेमाल किया जाता है, तथा इस आई पीस में भी एक लेंस लगा होता है जो शॉर्ट फोकल लेंथ का ही होता है, जिसको हम FE के नाम से जानते हैं। अर्थात ऑब्जेक्ट के लिए FO फोकस और आई पीस के लिए FE फोकस दूरी। तथा इसमें जो कुछ चीज़ें लगी होती हैं वो मूवमेंटेबल होती हैं, अर्थात चलायमान होती हैं। उनको हम अपनी तरीके से आगे पीछे तथा रोटेट भी करा सकते हैं। जैसे हमको ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कवरअप करना होगा, उस हिसाब से हम इसमें दी गई प्लेटों का तथा दिए गए सिस्टम्स का यूज करते हैं। तथा जब हम अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इस पे अपर्चर लगा रहता है। अपर्चर की मदद से बाहर से आने वाली लाइट रेज को हम कहीं ना कहीं डिटेक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हैं। ये तो रही अब तक की अपने अपर्चर तथा फोकल लेंथ की बात। अभी हम देखेंगे कि जो कहीं ना कहीं लेंस के और अपर्चर लेंस के बीच में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। हमेशा इस प्रकार से संयोजित किया जाता है इसको कि इनके दोनों के बीच में कोण जो है वो 90 डिग्री का बनता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर हम सिर्फ और सिर्फ आरेख की बात करें, जो कि एक नॉर्मल आरेख रहता है, तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी FO है तथा इमेज I1 है। अगर हम इसको इस प्रकार फोकल लेंथ को आगे पीछे बढ़ाएं तो हम देख पाते हैं कि इसमें FE जो है वो आई पीस की फोकस दूरी होती है। तथा अगर इसके हम पूरे डायग्राम की बात करें तो इनकी जो रेज हैं इनको पीछे बढ़ाने पर हमको I2 अर्थात इमेज प्राप्त होती है, जिसका आकार हमेशा बढ़ा हुआ होता है, इसमें जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है उसका डाया जो है वो सेंटीमीटर में मापा जाता है। जैसे 5 डायामीटर इक्वल टू 5x, मतलब 5 गुना कह सकते हैं। जितने सेंटीमीटर बढ़ते जाएंगे उतने गुना उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। अगर हम आवर्धन क्षमता के फार्मूले की बात करें तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वह आई पीस का आवर्धन क्षमता गुणे ऑब्जेक्ट की आवर्धन क्षमता वाला लेंस, इनका मल्टीप्लाइकेशन ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।